हेलो गाइस, वेलकम टू हैशटैग फॉर द ट्राइग्नोमेट्रिक सीरीज पार्ट नंबर 4। तो गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं जो बच्चे हुए 2-3 क्वेश्चन रह गए थे एक्सरसाइज 8.1 की। आप लोग बोलोगे कि एक ही एक्सरसाइज की इतनी ढेर सारी वीडियो तक क्यों बना रहे हैं। देखो मेरा जो पर्पज है, मेरा जो सोचने का तरीका है वो ऐसा है कि छोटी छोटी वीडियो रखेंगे। भले से 4 क्वेश्चन कर रहे हैं बट भाई चारों समझ में आने चाहिए, उतने ही क्वेश्चन हमें करने हैं। तो इसीलिए मैं वीडियो को थोड़ी सी छोटी रख रहा हूँ। आशा करते हैं ना जो भी मैंने अभी तक पढ़ाया है वो आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे। और अगर आप लोग इसी वीडियो में डायरेक्टली आगे पहुंच गए हो तो भाई आपको इस वीडियो के नीचे इस पूरी प्लेलिस्ट की आपको लिंक मिल जाएगा, जाके एक बार बेसिक का देख लो। और अगर बेसिक क्लियर है तो मैं बार बार बोलता हूं चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 से इस क्वेश्चन में करना। आज ये लास्ट वीडियो होगा 8.1 के सॉल्यूशन का। आज हम खत्म करेंगे जो भी 3-4 प्रश्न रह रहे हैं इसमें। चलो बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो भाई ये रहा आपके सामने का क्वेश्चन। कह रहा है कि ट्राइंगल ABC में है ना एंगल B समकोण है, तो क्या मैं यहां पे राइट एंगल का साइन बना दूं। बहुत अच्छा। कह रहा है कि यदि tan A बराबर 1/√3 है तो फिर ज्ञात करें। ये चीजें हमें फाइंड करनी है। इतनी सारी चीजें देखो, इतनी हैवी दो क्वेश्चन है इसमें। देखो करना तो वैसे बहुत ज्यादा बड़ा काम है नहीं, है ना। तो ध्यान से देखना, बहुत सिंपल है। तो अगर मैं tan A की वैल्यू को यहां पे लिखूं कि हमें सॉल्यूशन में कि गिवन है, क्या गिवन है कि tan A इक्वल टू क्या 1/√3। तो tan A आया कहां से होगा भैया, वहां से आया होगा ना कि लंब बटे आधार वाले से आया होगा, है ना। तो एक हो गया लंब और आधार कितना हो गया √3। तो अब इतना देखने के बाद में हमें ये पता करना है कि ये सब चीजें हमारी कैसे सॉल्व होने वाली है कि नहीं। अब ये चीजें हम तभी सॉल्व कर पाएंगे भैया जब हम sin A cos C का मल्टीप्लाई करके उसमें cos A sin C को ऐड करेंगे, तभी हम पता कर पाएंगे। तो ये चीजें निकालने के लिए ना हमें ट्रायंगल की तीनों साइड पता होनी चाहिए। और ट्रायंगल का तीनों साइड पता करने के लिए हमारा एक जो यूनिवर्सल रूल है वो क्या है भैया, पाइथागोरस थ्योरम। तो ट्रायंगल ABC में पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या लिख सकते हैं भैया, अगर AC निकालना है, AC अगर निकालना है तो AC का स्क्वायर इक्वल टू होता है इन दोनों का स्क्वायर का सम कर दो। मींस √3 का स्क्वायर निकालूं प्लस इस 1 का स्क्वायर कर दूं और ये पूरा किसमें हो, बस ऐसे होना चाहिए। तो फिर AC अगर पता करना है, इसका स्क्वायर हटा रहे हैं तो फिर इधर आ जाएगा रूट में 3 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होकर मिलेगा मुझे 3 और 1 का स्क्वायर होता है 1। मीन्स ये टोटल हो जाएगा 4। रूट का 4 का मीन होता है कि 2। मीन्स AC की जो वैल्यू मिलने वाली भैया वो मिलने वाली है 2। कितनी मिलने वाली है, टोटल 2 मिलने वाली है। तो मुझे अब इतना बता दो कि अगर मुझे इस क्वेश्चन को करना है तो मुझे क्या क्या निकालना पड़ेगा। मुझे निकालना पड़ेगा sin A, है ना, लिखेंगे अतः sin A निकालना पड़ेगा, फिर cos C निकालना पड़ेगा, cos C निकालना पड़ेगा, फिर cos A निकालना पड़ेगा, है ना, cos A निकालना पड़ेगा, फिर sin C निकालना पड़ेगा। एक काम करता हूं, भले से इसको लाइन से निकालना है, क्या मैं sin A और cos A साथ में निकालूं फिर sin C और cos C निकालूं, कोई दिक्कत नहीं होगी भैया। भले से चीजों को आगे पीछे निकालेंगे वैल्यू तो वही आएगी ना, है ना। sin C और cos C, ये 4 चीजें मुझे पता चल जाए तो इस क्वेश्चन को हम फटाफट से कर देंगे। देखो इन प्रश्नों को पता कर, इन चीजों को पता करने के लिए मुझे वो फार्मूला याद होगा कि लंब बटे कर्ण, है ना। बहुत देर से हम पूरा लिख रहे हैं, अब लिखते हैं डायरेक्टली कि लंब बटे कर्ण, है ना। लिख देते हैं एक बार पूरा से, लंब बटे कर्ण। और cos A बराबर क्या होगा, cos A बराबर होता है आधार बटे कर्ण होता है। sin C बराबर क्या होता है, फार्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा, वैल्यू चेंज होगी ना, फार्मूला थोड़ा चेंज होगा, ये हो जाएगा आधार बटे कर्ण, ठीक है, आधार बटे कर्ण। अब मुझे ये बताओ, ध्यान देना, इसमें एक चीज पॉइंट बस करना है हमको कि एक बार पूछ रहा sin A, फिर पूछ रहा है sin C। तो पहले जब A से पूछेगा तो A से लंब क्या होगा, A के सामने जो लंब है वो है BC जिसकी वैल्यू है 1। तो 1/कर्ण, कर्ण हमेशा रहेगा 2, ठीक है। जहां जहां भी कर्ण का नाम है, कर्ण तो कभी नहीं चेंज होगा, चाहे तुम कहीं से भी देख लो, सबसे बड़ी भुजाई कर्ण होती है, तो कर्ण तो कभी चेंज होने वाला नहीं है। देखो आधार, तो ये हो गया sin A का वैल्यू।
अब पूछूं मैं कॉस से कितना होगा भाई, ए से देखो आधार है ये, मीन्स √3 में कर्ण की वैल्यू है 2, तो कॉस से हो गया। अब ध्यान दो, पूछ रहा साइन सी, यहां से देखना है मेरे लाल, यहां से साइन सी पूछ रहा है, मीन्स साइन सी देखो लंब क्या है, इसके सामने वाली भुजा लंब होती है, तो ये हो जाएगा √3/2। फिर पूछ रहा कॉस सी है, क्या पूछा जा रहा है, कॉस सी पूछा जा रहा है, कॉस सी पूछा जा रहा है, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए, आधार, इससे आधार ये है और ये हो गया कर्ण, मीन्स 1/2। क्या भैया उन सभी चीजों का वैल्यू हम निकाल लिए हैं जो हमसे पूछा गया था, उन सभी चीजों की वैल्यू हो गई है, तो फिर पुट कर दो ना फटाफट से, क्या दिक्कत है अभी, है ना। लिख देंगे कि साइन ए कॉस सी की वैल्यू, इन सब की वैल्यू यहां पे रखने पे लिख देंगे कि जो फर्स्ट हमको गिवन क्या था, साइन ए है ना इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। अगर मैं इन सब की वैल्यू इसमें लाके पुट करना चाहूं तो फिर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भैया। हाउ करके देखते ना, साइन ए इंटू कॉस सी मीन्स 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1/2, 1/2 मल्टीप्लाई बाई है ना 1/2 प्लस कह रहा है कि कॉस ए साइन सी, कॉस ए साइन सी मीन्स इन दोनों का मल्टीप्लाइकेशन आपस में, यानी कि √3/2 मल्टीप्लाई बाई √3/2, ठीक है, ऐड करना है दोनों को। चलो तो सबसे पहले हम देखेंगे जहां पे मल्टीप्लाई हो रहा होता है हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं अकॉर्डिंग टू डमास रूल या फिर वर्डमास रूल। तो फिर 1 मल्टीप्लाई बाई 1 तो 1/4 हो गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा भैया √3 का स्क्वायर, और √3 का स्क्वायर होता है 3 है ना, ओनली कितना होता है 3 हो जाएगा, अपॉन में इन दोनों का मल्टीप्लाइकेशन 4, इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो मैं लिख दूंगा 1 + 3 अपॉन में 4 इक्वल टू हो जाएगा 4/4, इसको कट करके मुझे मिलने वाला है ओनली 1। तो अल्टीमेटली बोल सकते हैं कि इस पूरे की जो वैल्यू मिलने वाली है मुझे वो कितनी मिलने वाली है भैया, इन पूरे की वैल्यू मुझे 1 मिलने वाली है। इतना सारा काम करके एक चीज मिल रही है, अरे क्या बात है। चलो अच्छा एक क्वेश्चन तो पूछा नहीं था इसमें पूछा था भैया 2 क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन पूछा है कि कॉस ए और इंटू कॉस सी में से अगर कभी घटाना हो गया साइन ए और है ना साइन ए, चलो एक मिनट, साइन ए इंटू साइन सी, तो फिर क्या करूंगा मैं, कुछ नहीं, क्या जितने भी एलिमेंट यहां पे आपको दिख रहे हैं, जितनी भी चीजें दिख रही है, क्या इन सब की वैल्यू हम यहां पे निकाल चुके हैं, है ना। और कभी अगर ऐसा होता कि यहां पे कुछ चीजें ऐसी आ जाती तो हम इनकी वैल्यू पहले निकालते फिर यहां पे पुट करते, बट इन सब की वैल्यू हम ऑटोमेटिक पहले निकाल रखे हैं, बस साइन का ही डिफरेंस है। तो चलो वैल्यू पुट करते हैं। कॉस ए की वैल्यू हमको गिवन है कितनी, √3/2 मल्टीप्लाई बाई कॉस सी ये 1/√2 माइनस करना है ना, किसको माइनस करना है ध्यान से देखो, साइन ए माइनस साइन सी मीन्स 1/2 माइनस है ना मल्टीप्लाई में साइन सी की वैल्यू है अपॉन 3/√3/2, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि जितनी चीजें इधर उतनी चीजें इधर कट जाएगा, वैसे ही देखेंगे 0 हो जाएगा, बट खैर करके देख लेते हैं क्या दिक्कत हो रही है। इन दोनों का मल्टीप्लाई √3/4 माइनस √3/4, भैया दोनों चीजें एक जैसे हैं दोनों साइडों में, तो जितना पैसा आपके पास था तो उतना पैसा खर्च कर दे रहे हैं, तो फिर आंसर क्या मिलेगा मुझे 0। लो अब की बार तो इसकी वैल्यू मुझे 0 मिल रही है, मीन्स इतना सारा काम करने के बाद 0। तो ऐसे में आपका ये क्वेश्चन 9 रहा। और अब बढ़ते हैं, चलते हैं आगे आपके क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो गाइज ये रहा क्वेश्चन नंबर 10, और मेरे अकॉर्डिंग सबसे मजेदार क्वेश्चन यही है जिसमें आपको सबसे ज्यादा मजा आने वाला है। और ये क्वेश्चन ना एग्जाम के पर्पज से भी बहुत अच्छा है, एग्जाम के पर्पज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो और करके देखते हैं, मजा बहुत आने वाला है। देखो इस वाले प्रश्न में थोड़ा सा एक चीज तुमको घुमाव फिरा के पूछेगा, तो डरना नहीं है ना तो घबराना है, पहले अच्छे चीज को समझना है, नहीं होगा फिर बताना है ना। देखो हमको गिवन है कि क्यू समकोण है और ये सब चीजें हैं,
तो हमको ना कि एक चीज की वैल्यू ना दे करके दो दो चीजों का सम करके वैल्यू दी है, और लास्ट में हमको पी क्यू की वैल्यू जो है वो कितनी गिवन है 5। तो ये जो मुझे अल्टीमेटली एक अकेला गिवन है, तो मैं इसको लिखता हूँ 5। सेंटीमीटर को साइड में रखते हैं, अभी जो भी आंसर आएगा वो सेंटीमीटर में ही आएगा, ठीक है। चलो ये होगी मुझे इस चीज की वैल्यू गिवन है 5, बट ना तो इसकी वैल्यू अकेले बता रहा है ना तो इसकी वैल्यू अकेले बता रहा है, वो बता रहा है कि इन दोनों को ऐड करके 25 होने वाला है। कितना मजेदार है कि हमको क्वेश्चन में जो हमको गिवन है वो क्या गिवन है, हमको क्वेश्चन में गिवन है ना कि पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। तो अगर मैं पूछूं कि क्यू आर की वैल्यू क्या होगी, किसकी क्यू आर की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगी 25 में से अगर मैं पी आर को घटा दूं तो मुझे क्यू आर की वैल्यू मिल जाएगी कि नहीं। देखो अगर मुझे ना ऐसे कंडीशन पे साइन पी कॉस पी और टेन पी निकालना है ना, टेन पी अगर निकालना है तो मुझे पहले ट्रायंगल की तीनों साइडें पता होनी चाहिए, वो भी अलग अलग, एक साथ थोड़ा काम चलने वाला है कि कोई पूछे इसकी तो मैं ऐसे घटा के लिख दूं। पहले हम तीनों की अलग अलग वैल्यू पता कर लेते हैं। हाँ भैया पाइथागोरस से ही होने वाला है मुन्ना, जो तुम सोच रहे हो कि और किसी से होगा, और किसी से नहीं होगा, पाइथागोरस से ही होगा। देखो इसको अब मैं बोल दूं क्या, इक्वेशन नंबर फर्स्ट अपना, कोई दिक्कत नहीं, आपको मानने में तो कोई दिक्कत होगी नहीं भी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगर मैं इसी ट्रायंगल में है ना, ट्रायंगल पी क्यू आर में है ना पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं है ना, तो फिर मैं क्या देखने को मिलेगा, हमें देखने को मिलेगा कि ये जो पी आर का स्क्वायर है ना वो क्यू पी के स्क्वायर के प्लस क्यू आर के स्क्वायर के इक्वल होता है। होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो बताओ अगर पी आर का स्क्वायर निकालने बैठूं मैं कि भैया पी आर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो कहोगे हमें क्या पता, निकाल के बताओ ना भैया। तो पी क्यू का स्क्वायर है ना कितना है 5 का स्क्वायर, बहुत अच्छा, प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ये क्यू आर की वैल्यू तो इतनी दी हुई है अकेले में, तो इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस पी आर का होल स्क्वायर। अब मुझे तुम इतना बता दो भैया कि अगर मैं इसको थोड़ा सा और भी आगे सॉल्व करूं तो 5 का स्क्वायर भैया 25, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाऊंगा तो ए स्क्वायर मीन्स 25 का हो गया 625, और पी स्क्वायर हो जाएगा पी आर का हो जाएगा पी स्क्वायर, और माइनस 2ab होता, 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे 25 में तो हो जाएगा 50 पी आर। ठीक है, इतनी चीजें। इधर क्या है पी आर का स्क्वायर। अब मुझे तुम इतना बताओ कि कल को मैं इस पी आर के स्क्वायर को इधर भेजूं तो माइनस का पी आर का स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस का पी आर का स्क्वायर प्लस के पी आर के स्क्वायर से कट जाता है, मैं यहीं पे काट दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको मैं इधर भेजूं तो ये बताओ इधर तो माइनस में है, इधर ये आगे का प्लस करेगा ना कि प्लस 50 पी आर इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 650 होने वाला है। अगर तो फिर मुझे अब मैं आपसे पी आर की वैल्यू पूछूं तो 650 बटे 50, 1 0 से कट गया, 5 से काटेंगे हम लोग है ना 65 को, तो कितना हो जाएगा भैया 13। पी आर बराबर कितना मिलने वाला है 13। अब बताओ इतने की वैल्यू क्या 13 आ गई। हाँ, अब इसकी वैल्यू अगर मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दूं है ना, लिखेंगे कि पी आर का मान कहाँ रख दें, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखने पर है ना। चलो रख के देखते हैं, एक है ये समीकरण है ना, क्यू आर यहां से मुझे मिल जाएगा। भैया देखो इसकी वैल्यू तो 25 है और पी आर अभी निकालना है कि 13, तो क्यू आर की वैल्यू मुझे कितनी मिलने वाली है, अब वो 12 मिल जाएगी। कितनी 12, तो क्या इसकी भी वैल्यू 12 आ जाएगी, यहाँ पे अभी 12 मिल गई, बहुत अच्छा 12 मिल गई। अब मुझे ये बता दो तुम कि अब अगर मुझे तीनों साइडें पता है तो मुझे पता क्या करना है भैया, साइन पी है ना, कॉस पी और टैन पी पता करना, ये तीन चीजें हमें पता करनी है। देखो कैसे पता चल पाएगा, हम जानते हैं कि वही साइन पी यहीं से देखना है साइन पी की वैल्यू। तो साइन पी क्या होता है, क्या लंब बटे कर्ण होता है, कहोगे बिल्कुल, इसमें कोई दो राय वाली बात ही नहीं है। तो यहां से देखो लंब क्या है, ये 12 बटे 13, ये हो जाएगा आपका साइन। कॉस क्या पूछता है, आधार बटे कर्ण कहता है ना, कि आधार बटे कर्ण कितना होगा, आधार है 5 और कर्ण है
तेरा, ये लो सवाल ही खत्म। tan क्या कहता है? tan कहता है कि लंब बटे आधार आप करवा दो, बाकी हम देख लेंगे। तो ये लंब कितना है? 12/5, ये हो गया आपका आधार। और इसी के साथ आपका ये वाला क्वेश्चन भी होता है खत्म। अब इस क्वेश्चन के बाद एक लास्ट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, तो चलो उसको भी करते हैं खत्म। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11, एक्सरसाइज 8.1। तो अभी इसका प्रश्न का मुझे क्या करना है, कह रहा है कि सत्य और असत्य बताइए। ये कुछ स्टेटमेंट लिखी हुई है, मैंने इसके बीच में गैप छोड़ रखा है ताकि आपको इसके जो आंसर है बीच में पुट कर सकूं। तो कह रहा है कि सत्य और असत्य बताइए और कारण, उत्तर का कारण दीजिए। मीन्स आपको ट्रू और फॉल्स तो बताना ही है, साथ में ट्रू क्यों है या फिर फॉल्स आपने क्यों बताया उसका रीजन भी देना इस प्रश्नों में। तो चलो पहले वाले को देखते हैं। कह रहा है कि tan a का मान हमेशा 1 से कम होता है। tan a का मान, भैया ऐसे सबसे पहले तो मैं कह दूंगा ये जो कथन है, ये जो स्टेटमेंट है क्या है? असत्य है ना, असत्य है। अब क्यों है मुझे इसका स्टेटमेंट भी बताना पड़ेगा, तो असत्य कहने से काम तो चलने वाला नहीं है। तो भैया रीजन ये है ना कि जो tan a का मान है ना, tan a का मान 0 से है ना अनंत तक बढ़ता है कि नहीं? tan a का मान 0 से अनंत तक होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देख लो कि tan 45 इक्वल टू होता है 1। ये तो कह रहा है कि हमेशा 1 से कम होता है। नहीं, एक तो हो गया, तो आपका जो स्टेटमेंट था वो अल्टीमेटली गलत हो गया कि नहीं? भाई कह रहा था कि हमेशा tan का मान 1 से कम होना चाहिए, ये 1 हो रहा है, और 1 ही नहीं इससे अधिक भी हो सकता है, अनंत तक बढ़ता जाता है। तो ये वाला हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। चलो क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। कह रहा है कि a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5 हो सकता है क्या? हाँ भैया बिल्कुल हो सकता है, ये कथन तो हमारा बिल्कुल सत्य है। कैसे? स्टेटमेंट क्या दीजिएगा? अरे बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट देखो, कह रहा है कि sec a का मान ऐसा होता है, तो हम जानते हैं कि sec a का मान है ना, sec a का मान 1 से अनंत तक होता है, ठीक है? भाई देखो अभी इसी को कट करो आप, देखो 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10 पॉइंट कुछ आएगा है ना, 2 बचेगा 4 टाइम जाएगा। तो ये 1 से ऊपर हो रहा है सेक का मान कि नहीं? 1 से ऊपर सेक का मान हो रहा 2.4, मीन्स अनंत तक हो सकता है, मीन्स इनफाइनाइट तक जा सकता है सेक ए का मान। तो ये तो 2.54 ही है, तो ये बात तो बिल्कुल सत्य है कि कह रहा कि ए का मान 12/5 हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है, कोई भी फ्रैक्शन ऐसा हो सकता है जिसकी वैल्यू 1 या अबव देन 1 होनी चाहिए, है ना? तो ये वाला कथन हमारा सत्य है। कथन नंबर 3 पे आपके आते हैं। देखो इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि ए के कोसाइन का संक्षिप्त रूप कॉस ए है का प्रयोग करते हैं। हाँ भैया बिल्कुल सत्य है, ये कथन सत्य है। क्यों? क्योंकि भैया हम पढ़े थे कि जो कोसाइन होता है ना, उसमें से क्यों हम कॉस लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, पूरा फॉर्म क्या होता है? कोसाइन, है ना? लिख देंगे हाँ, है ना? हाँ, कॉस ए का संक्षिप्त रूप क्या है? संक्षिप्त रूप कॉस ए, कोसाइन ए, यहाँ पे सॉरी कोसाइन ए का संक्षिप्त रूप क्या है? कॉस ए है ना? तो ये कथन भी सही है। और ये वाली चीज मैंने पहले पार्ट में जब बेसिक पढ़ा रहा था तब मैंने बता रखा था, ठीक है? चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं और फोकस करते हैं। ये क्या है? देखो कह रहा है कॉट और ए का गुणनफल, मीन्स एक्चुअली तो कॉट है ना मल्टीप्लाई बाई ए इक्वल टू कॉट ए होता है, ये पूछा जा रहा है। भैया नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, तो ये कथन तो फिर असत्य हो गया। रीजन में क्या आप लिखोगे? ये कथन असत्य है। रीजन बताता हूं क्या लिखना है। देखो हम लिखेंगे कि रीजन ये है कि जो कॉट ए है, कॉट ए एक क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपात है ना? त्रिकोणमितीय अनुपात है ना? त्रिकोणमितीय अनुपात है, या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि कॉट ए है ना, कोण ए का त्रिकोणमितीय अनुपात है, ऐसे भी लिख सकते हैं। अतः इन्हें अलग
इन्हें अलग अलग नहीं लिखा जा सकता, अलग अलग नहीं लिखा जा सकता, ठीक है, लिखा जा सकता है, अलग अलग बिल्कुल नहीं लिखा जा सकता है। इसीलिए ये कॉट ए और इसका मल्टीप्लाइकेशन नहीं है, ये तो एक त्रिकोणमितीय अनुपात है, जिसको हम पढ़ेंगे कॉट ए साइन ए सेक ए कॉस ए, होता नहीं सब कुछ, वैसे ये भी है। तो इसको आप अलग अलग, कॉट को अलग सेक को अलग नहीं कर सकते, बिछड़ेंगे नहीं कभी मुन्ना, ये है ना। फिर पूछ रहा है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 आपका, ये आपका 5th क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, किसी कोण थीटा के लिए साइन थीटा की वैल्यू ये हो सकती है क्या, ये हो सकती है क्या। मैं बोलूंगा भैया आ सकती है, ये कथन तो क्या है, आ सकती है। क्यों, क्योंकि जैसे मैं इसको सॉल्व करने जाता हूं ना, फिर 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 1 बचेगा, है ना, 1 को मैं पॉइंट करके 10 कर दूंगा, फिर 1 3 टाइम जाएगा, फिर 3 टाइम, ऐसे ऐसे आता जाएगा। मीन्स यहाँ पे मुझे पता चल रहा ना कि साइन थीटा की वैल्यू 1 से ज्यादा भी हो सकती है, ये पता चल पा रहा है ना कि साइन थीटा की वैल्यू 1 से ज्यादा भी हो सकती है। लेकिन रूल क्या कहता है कि साइन थीटा का मान कहां से कहां तक, 0 से 1 तक होता है ना। और इस कथन के हिसाब से 1 से ज्यादा हो रहा है कि नहीं, तो इस वाले का कथन असत्य हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा ना। तो इस टाइप से आपका 5th वाला क्वेश्चन भी खत्म होता है। तो इसी के साथ आपका खत्म होता है एक्सरसाइज 8.1 के सारे प्रश्नों का आंसर। आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। तो इस वीडियो को एक बार लाइक कर दो, अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दो, और आगे भी हमसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो यार, और अपना सपोर्ट बनाए रखो। और नेक्स्ट वाली क्लास में हम लोग क्लास में कर रहे होंगे कुछ ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज के, है ना, स्पेशल वैल्यूज पढ़ रहे होंगे, उन पे बेस्ड क्वेश्चन जो 8.1 में है, आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग हल कर रहे होंगे। तो जुड़े रहो हमारे साथ, और हम लोग पूरी ट्राइगोनोमेट्रिक का एक बेहतर सीरीज है, भले तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग रहा है, बस समझ में सब कुछ आएगा, ये मेरी जिम्मेदारी है, आप लोग बस क्लास करते रहो। चलो मिलते हैं फिर आपको आपके नई वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।